मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे अपने अंदर के सामर्थ्य को मैं कैसे पहचानूं? कृपया ऐसा गुरु मंत्र देकर मार्गदर्शन। नाम जप के द्वारा अपने जो आंतरिक शक्ति हमारी विस्मृत हो गई है, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में अपार सामर्थ्य है, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। कै साल के हैं आप? 40 के ना? तो आपने अपने को कभी जाना? आपने कभी अपने को देह से अलग माना? नहीं माना ना, देह ही माना, तो आपका पावर सीमित रहेगा, क्योंकि आप देह भाव से हैं। जब भगवत भाव से होंगे तो असीम सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। उसी के लिए नाम जप करो। जैसे आप जेलर हैं तो समस्त कैदियों में भगवत भाव रखना। अगर उपद्रव कर रहा है तो उसको शासन में ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को देख रहे हैं कि पावर इसका भगवान ही है इसके अंदर, तो अपने आप आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, भागवतिक भाव आने लगेगा। हमारा देह भाव काम क्रोध से जोड़ता है, काम क्रोध आदि गंदी बातों से जुड़ता है, और भगवत भाव में दिव्य भाव से जुड़ता है, और वो सब आपके अंदर है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आपके अंदर ना हो। भगवान है तो फिर और कौन सी बात रहेगी? जब स्वयं भगवान विराजमान है सबके हृदय में, तो सब सामर्थ्य है। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैं बेहतर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल और है, तो उसको और किस तरह से उभार के मैं ला सकता कह रहे हैं कि मेरे में बहुत और ज्यादा शक्ति है। हाँ, है, सब में है, ये हम स्वीकार करते हैं, सब में है, क्योंकि जब भगवान है तो सब है। हम तो बात तो वही कह रहे हैं ना कि जब भगवान बैठे हैं हृदय में तो सब सामर्थ्य बैठी हुई है आप सबको। इसीलिए हम इशारे से आपको बताया कि अगर दंड देने की बात आएगी तो हम भगवत भाव करते हुए उसे दंड देंगे। तो आपके प्रश्न से अलग उत्तर नहीं, अगर आप इसे समझो तो इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आप अपनी जितनी सामर्थ्य रखते हो तो देह भाव से रखते हो, अभी दिव्य सामर्थ्य नहीं जागृत हुई, वो सामर्थ्य अध्यात्म से जागृत होती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। भगवान का नाम जप किए बिना तो बात बनेगी नहीं। नाम जप कीजिए, अच्छा भोजन पवित्र पाइए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, तो आप में दिव्यता आने लगेगी, दैवी शक्ति का जागरण होने लगेगा, दैवी संपदा आने लगेगी।